तो हर आने वाली चीज क्या होता है, वो सपना होता है, और पीछे बीतने वाली चीज वो क्या होता है, कूड़ा होता है। बीत गया, जाने दीजिए, खत्म करिए। तो अब सवाल इस बात का है कि आपका दिमाग किससे भरा है, कूड़ा से या सपनों से? सपना मतलब कि ऐसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, वैसा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा हम कर ले तो और अच्छा है, हमारे जीवन को और अच्छा बना ले और अच्छा है, हमारी बीमारी खत्म हो जाए तो और अच्छा है ना। मतलब सोच की बात करना है, ऐसा सोचिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। और अगर कूड़ा खोजेंगे, हमारा इतना चला गया, उतना बर्बाद, हम तो ऐसे थे, हम ऐसे हो गए, है ना, तब तो फिर आपकी नैया डूबने वाली है, पक्का डूबेगी। पीछे मत जाइए, जो गया वो आने वाला नहीं है। हमेशा आने वाले कल के बारे में सोचिए कि आगे क्या करना है, कल क्या करना है, 1 घंटा बाद क्या करना है, हमेशा 1 मिनट बाद क्या करना है। यह तो हमारी तरीके से न्यूट्रल हो जाइए, बहुत लंबा कोई एक चीज रख करके सोच, बस उसी पे स्टॉप हो जाइए। जैसे कि पूरा देश को खुशहाल करना है, बस एक ही चीज सोच के हम क्या हुए, स्टॉप हो गए, बस हमें एक ही काम करना है, देश को खुशहाल करना, देश को खुशहाल करना, देश को खुशहाल करना। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बीच में जो आएगा, भोजन पानी, जो भी कपड़ा लत्ता, जो भी सुविधा वो ठीक है, आता जाता रहेगा, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। मकसद क्या है, देश को खुशहाल करना। आएगा तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, क्योंकि हमको पता हो गया कि हमारी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। करोड़ों कमा लेंगे तब भी नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लेंगे, ये जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, हमको पता चल गया। आपको पता चला कि नहीं चला? और जिनको यहां पे पता चल गया, जानते हैं, वो झगड़ा करना बंद कर चुके हैं, और जिनको नहीं पता है ना, वो आज भी लड़ते हैं। और जो लड़ते हैं वो मुझसे कितनों कहें कि पता है हमको कि हमारा जीवन नहीं मिलेगा, तो पता इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, मारपीट कर लीजिए। तो सही बात है कि नहीं? और जिनको पता हो गया एकदम शांत हो गए, नहीं, अब जीवन को जीना है, जीवन जीने के लिए मिला है, लड़ने के लिए नहीं। किससे लड़े, जो हमारा कभी था ही नहीं। और आपका कौन है बताइए? पिछली बार मीटिंग में एक बात हुई थी कि आपका पैर टूट जाए, 10 दिन टूट जाए ना, तो आपके अपने ही आपसे उबना शुरू कर देंगे। अगर पता लगे 1 महीना ना ठीक हो तो, और 10 महीना ना ठीक हुआ तो, आपका ही सगा बेटा आपको कहेगा, क्या माता जी भगवान पाली हो। बोलिए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? सर बोल देगा। तो इसलिए क्या करना है, संभाल के रखना, कुछ ऐसा नहीं करना। नहीं माता जी, जब इस पर हम चलेंगे, इस पर कभी हम चले, इतना उम्र हो गई, और सुख शांति पाने का तो दुनिया में एक ही रास्ता है ना, यही है। इस पर तो चले ही नहीं, मिलेगा कहां से? जब चलेंगे तभी मिलेगा, नहीं चलेंगे तो कहां से मिलेगा? दुनिया की कोई ताकत सुख शांति संतोष आपको नहीं दिला सकती, दुनिया की कोई कृपा आपको, आपके ऊपर कृपा नहीं बरसा सकती, जब तक आप अपना कर्म नहीं बदलेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। कौन है बताइए? भले वो आपसे सौदा करे, खुशियों का सौदा, पैसा दीजिए हमसे खुशी लीजिए, पैसा दीजिए खुशी लीजिए, वो क्षण भर के लिए रहेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रहेगा। अब देखिए, सच की गठरी बांधने से क्या होगा आपके जीवन में? ऊब तो नहीं लग रही है, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा हमें वो हो रहा है, ज्यादा तेज बोलना पड़ रहा है, ठीक ना? नहीं, ज्यादा तेज बोलेंगे तो गला पकड़ा है, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? ये सच है। और देखिए, सच से क्या होगा आपके जीवन में? पहला ये कि जो आपके जिंदगी में आने वाले कल के बारे में चलेगा ना, पूरा जरूर होगा, 100% पूरा होगा, उसमें कोई सत्य नहीं, मतलब कोई असत्य नहीं, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि जो आप सोचे वो पूरा ना हो। बस इतना बड़ा है तो इतना समय, इतना बड़ा है तो थोड़ा और समय,
जो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा समय लगेगा। हाँ, और जो इस रास्ते पे चलते हैं अभी जाए और खड़े चलते रहे, बस चाय के बारे में सोचते रहे और देखिए कहे ना किसी से, अगर चाय ना मिले तो बताए, सिर्फ सोचते रहे। तो छोटा चीज है तुरंत मिल जा रहा है, बड़ी चीज थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके साथ साथ धैर्य रखना जरूरी है, उतावला नहीं होना, धैर्य रखना जरूरी है। ठीक है, सब कुछ होगा माता जी, सब कुछ होगा, बस इस पर आप चलिए तो आपका सोचा हुआ हर काम आपका होगा इस रास्ते पे चलने से। और आने वाली समस्या आने वाली, जैसे जिस बस का एक्सीडेंट होने वाला है ना, उस बस में आप बैठेंगे ही नहीं, और गलती से उस बस में अगर आप बैठ गए जिसका एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसका एक्सीडेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप उतर नहीं जाएंगे। चेक करिएगा, वो आपको अनुभव अपने आप मिल जाएगा। जब ये चलने लगेंगे ना तो आपको दिखेगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि हाँ अरे अभी पहुंचे होते तो हम ही लड़ते यहां पे, वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये हर तरीके से आपकी रक्षा करेगा, ये सत्य है। बस अब आप कब से बोलना चाहते हैं या कब से खुशियां पाना चाहते हैं, वो भाई आपके ऊपर निर्भर। बताइए, पीछे वाले आज से ही बगल में माता जी बोल रही हैं, देखिए। ठीक है माता जी, समझिए, बोलिए मत, बोलने से कुछ नहीं होगा कि 5 मिनट रुक जाते हैं। खूब नहीं आप बोले, बाद में बात करेंगे। अगला है भलाई। बस भलाई का उल्टा ही लाभ है। और भलाई किस तरीके से करना है? स्वार्थी होकर नहीं, निस्वार्थ भाव से भलाई करना है। जिसकी भलाई हम कर रहे हैं वो फल दे या ना दे, हमें का हमारा काम ही है भलाई, हमारा काम ही है सत्य बोलना और भलाई करके उसकी बुराई नहीं करना। अगर वो आपसे बात करना बंद कर दे तो बताइए कितने लोग हैं भलाई किया और फिर पीठ पीछे बुराई करना शुरू। मारो, देखो उस मौके पे हम काम दिए थे, देखो ना ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, फिर शुरू, फिर क्या हुआ? उसका उल्टा प्रक्रिया आपको मिलना शुरू हो जाएगा, उसका उल्टा। और तो हम तो बहुत आसान बात जानते हैं भलाई करने का। हमारे पास अगर ओवर है तभी हम भलाई करते हैं, नहीं है रो कर करना है तो नहीं करते। भैया हो आपका दुख है, आप समझो। हमारे पास है समय भी और पैसा भी बच रहा है तो लोग लीजिए, पकड़िए, ताकि आप जब लौटाइए ना तो हमें रोना ना पड़े, सोचना ना पड़े, आपके बारे में उल्टा सीधा ना सोचना पड़े। नहीं लौटा रहे मत लौटाइए, जाइए। और हमारा था क्या? हमारा नहीं था, इसलिए हमें मिला नहीं। जानते, इसका भी प्रैक्टिकल हम देखें कि उसकी जगह कहीं और से आपको कई गुना ज्यादा मिल जाएगा। कहीं और से आप खेती कर रहे हैं, उस खेतिया में ज्यादा हो जाएगा। बस अगर आप देखना चाहें तो, ठीक से देखेंगे तो। दुकान कर रहे हैं, उस दुकान में ज्यादा ग्राहक आने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा। बीमारी अगर इस तरह करेंगे तो बीमारियां खत्म हो जाएगी, जाना बंद हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके जीवन की ये 4 रास्ता है, समझिए 4 चक्का है। और अगर जीवन को सुधारना है तो इस चारों रास्तों में हवा बराबर मेंटेन करते रहना है और जिंदगी के सफर का आनंद लेते रहना है और एक दिन मर जाना है। बोलिए क्या चाहते हैं? अब सुख शांति संतोष के लिए कितने लोग हैं जो इस रास्ते पे चलते थे इससे पहले, और बिना चले कितने लोगों के जीवन में सुख शांति संतोष था इस रास्ते पे चलने से पहले? किसी के जीवन में, किसी के जीवन में नहीं। बिना इस पर बिना चले सच्चाई और जो बता रहे हो भलाई, 2 पे जब इतना मिला तो चारों पकड़ लेंगे तो कितना मिलेगा भाई? धीरे धीरे ज्ञान होगा, जब कहीं संगत बैठोगे तब। हाँ ठीक है, तो जब चारों पे चलेंगे तो क्या होगा सोच कर देखिए। चाचा जी बता रहे हैं 2 पे चले तो काफी मिला, चारों पे चलेंगे तो कितना? चारों भाई 2 चक्का है, 4 चक्का है।
बहुत समझिए कि यह रास्ता सीधा अलादीन का चिराग है। जैसे जिंद प्रकट होता है, उससे जो आप मांगेंगे वो आपको देता है। ठीक वो रास्ता, ये रास्ता वैसे ही है। उसमें क्या है, वो जिंद आता है, दिखाते हैं इसमें कुछ आता होता नहीं है ना। बस इसमें आप जो सोचिए वो हाजिर कर देगा। सोचते रहिए वो आपको मिलेगा, सोचते रहिए मिलेगा। बस आपको धैर्य रखना जरूरी है और सोच को मजबूती से पकड़ना जरूरी है। सोच दो प्रकार की होती है, एक थोड़ा थोड़ा, एक बहुत मजबूती से। तो हम दूसरी टाइप से सोचते हैं, जैसे हमें कुछ चाहिए तो तुरंत दिमाग को उस पर लगा ही देते हैं, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक दिमाग वहां से हटेगा नहीं। खाना ना मिले चलेगा, नहाने को नहीं मिलेगा चलेगा, कहीं जाने को नहीं मिला चलेगा, लेकिन हमारी सोच वहां से तब तक नहीं हटेगी जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। इस तरीके से हम सोचते हैं, क्योंकि ये खाली रहता है और आप क्या किए रहते हैं, भरे रहते हैं इसमें कूड़ा। इसलिए आपकी सोच एक बैग, एक चीज पे पकड़ मजबूत नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें भरे हैं। वो कूड़ा क्या है ना, आपको डिस्टर्ब करता रहता है, वो सोच को काटता रहता है। 1 मिनट सुध गई वहां पे तो फिर भूल गए, दूसरा चलने लगा। ठीक है, 1 मिनट गई फिर दूसरा कुछ चलने लगा, 1 घंटा चला, 2 घंटा, तब तक ध्यान आया, अरे नहीं हमको वो चीज सोचना था, गुरु बोले वो चीज सोचना था। और फिर 1 मिनट 2 मिनट गई नहीं, तब तक कोई आया, अरे भैया समय कितना हुआ, हाँ इतना हुआ, फिर सोच आपकी कहीं और चली गई। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? फिर तब तक कोई गिर पड़ा आपके सामने, तो आपकी सोच वहां चली गई, लगा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए सोच आपकी कहां जानी चाहिए, कहां चली गई। ऐसे ऐसे आपका दिन 24 घंटे का पूरा बीत जाता है। थोड़ा सा सोचे हैं तो देर में मिलेगा ना, लगातार सोचेंगे तो जल्दी मिलेगा। अब आप बताइए ईमानदारी से, यहां से किसी चीज को जब सोचते हैं तो कैसे सोचते हैं बताइए? मजबूती के साथ। जब तक वो हो ना जाए तब तक आपकी सोच यहां से हटती नहीं है, या कभी कभी सोच पहुंचती है, हट जाता है। हाँ हट जाता है। तो बताइए ना, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ, बस इस पर चलिए, दुनिया की सारी खुशी हासिल करिए। सोचिए और हाजिर, सोचिए और हाजिर, सिर्फ सोचिए और हाजिर। और आप क्या चाहते हैं? ठीक है, बंद कर दीजिए। सोचिए और हाजिर। और आप बताइए क्या चाहते हैं जीवन के अंदर? अब सोच आपकी सारी पूरा हो, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है दुनिया के अंदर? बताइए ना। धन गायब हो सकता है, सोच कहां गायब हो सकती है? बताइए ना। लेकिन जितना दिमाग आप सोच को, धन को बचाने में लगाते हैं, उससे ज्यादा दिमाग आप लगा दीजिए अपनी सोच को बचाने में। धन तो मनई के बनाया है, पीछे पीछे रहेगा, टेंशन क्यों ले रहे? और धन की वजह से सोच को मत बर्बाद करिए। धन आपका नहीं है लेकिन सोच आपकी है ना। किसी ने कहा था, सोच और सपनों पर अधिकार आपका है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता। ना आपके मां, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना दुश्मन, ना नेता, ना मंत्री, सब कुछ छीन सकते हैं आपसे, लेकिन आपकी सोच आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए सोचिए जो सोचना है, जो पाना है, जो चाहिए। झगड़े के लिए मत सोचिए, नहीं वो भी होने लगेगा, है ना। बात बता रहे, होने लगेगा, मत सोचिएगा, वही सोचिए जो चाहिए। अब आप चाहते क्या है, लगा दीजिए पूरी ताकत, सोच को एकदम मत भटकाइएगा। फिर देखिए, हम जानते हैं देश को खुशहाल करना है दुनिया का सबसे बड़ा काम,
ये रास्ता घर घर पहुंचाना आसान है? यहाँ इंसान अपने बेटे को तो सच बुलवा ही नहीं पाता, हम पूरे देश का ठेका लेकर बैठे सच बुलवाने। अपने बेटे को सच बुलवाने में ना उम्र बीत जाती है, बेटा फिर भी सच बोलना सीख नहीं पाता। खुद का बेटा जिसको हम खाना दे रहे हैं, है ना, कपड़ा दे रहे हैं, जिसको हम पाले हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, और पूरे देश को सच बुलवाना आसान है या कठिन है? कठिन है ना। लेकिन हमें लगता है बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच मजबूत है। बस एक ही जगह पकड़ा दिए बस। अब बीच में कैसे हम बदलेंगे वो हमारी सोच बताएगी। बदलने का हम जतन कोई नहीं करते, हम कभी नहीं छटपटाते। छटपटाना मतलब लोगों को कैसे बदलें, हाँ नहीं, लोग कैसे आए यहाँ पे, लोग भीड़ कैसे लगे, कि नया सिस्टम क्या लॉन्च करे, इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हमारी सोच है ना, वो रास्ता स्वयं देगी। जैसे हम सोच लिए कि आज हमको, अच्छा आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? हमको तो मान लीजिए सब अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है? सबका कोई एक चीज होता है जो स्पेशल होता है। हमारा कोई स्पेशल नहीं है, आपका मिल जाए पेट भर नहीं, कुछ तो स्पेशल सबका होता है। सबका कोई एक भोजन होता है जो स्पेशल होता है, वो मिल जाता है ना तो भूखा रहना पड़ता है सुबह, तो वो लोग रह लेते हैं कि शाम को मनपसंद भोजन मिलेगा। कोई एक चीज स्पेशल, तो जब कोई एक चीज स्पेशल जो कठिन है पाने के लिए, जब उस पर सोच लग जाती है तो उसको पूरा करने के लिए ये प्रकृति ना पूरी ताकत लगा देती है, उसका जतन करने लगती है। हाँ, और वो पूरा हो जाता है। कितना महंगा रहता है लेकिन पूरा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे लिए वो जतन करेगी। हमें भरोसा है अपने कर्मों पे और धैर्य पे अपने, कि हमारा धैर्य बर्बाद नहीं होने देगा। लालच जरूर बर्बाद होने दे सकता है, लालच हमारा जरूर हमें खाई में ढकेल सकता है, लेकिन हमारा धैर्य देर से देगा लेकिन अच्छा देगा। बोलिए आपका क्या है? आपका क्या है?